स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आज हम लोग करेंगे पार्ट 8। इससे पहले पार्ट 7 तक कर चुके हैं। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से जाके आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी, एंड सभी आपके जो निमी PDF हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 7 तक की सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और हर पार्ट की तरह इसमें भी लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपसे किसी भी एक प्रीवियस पार्ट से रखा हुआ है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 175 तक का क्वेश्चन जो है करवा चुके हैं। एंड आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट कर देंगे। वीडियोज़ आपको भी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है, या आपको और कौन से ट्रेड की वीडियोज़ या सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर बाइंडिंग द क्वाइल्स एंड ओवरहैंग्स। कुंडल यानी क्वाइल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन करते हैं। कॉटन स्लीव्स का, एम्पायर स्लीव्स का, टेरिलिन स्लीव यानी थ्रेड का, या फाइबर ग्लास टेप का। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो क्वाइल्स होंगी या आपके ओवरहैंग्स होंगे, उन्हें बांधने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे अपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या इलेक्ट्रिसिटी में हम टेरिलीन थ्रेड यानी जो टेरिलीन का धागा होता है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर, व्हिच इंसुलेशन इज यूज फॉर कफिंग इन AC वाइंडिंग। AC वाइंडिंग में कफिंग के लिए, कफिंग का बेसिकली मतलब यहाँ पे उसे इस तरह से बांधना कि वो हिल डुल ना सके, वो फिक्स रहे जहाँ पे। किस इंसुलेशन का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं, फाइबर ग्लास टेप का, लेदराइड पेपर का, एम्पायर फाइबर ग्लास टेप का, या फैब्रिक बेस्ड एडहेसिव टेप का। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ऐसे नॉर्मल टेप तो कोई लगा नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फैब्रिक बेस्ड एडहेसिव टेप का। जो फैब्रिक बेस्ड होता है, कपड़े पे आधारित एक चिपकने वाला टेप होता है, उसका प्रयोग हम करते हैं AC वाइंडिंग में कफिंग के लिए। ठीक है, ये इंसुलेशन का भी काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट रेफर्स क्वाइल इन AC वाइंडिंग। AC वाइंडिंग में जो क्वाइल्स हैं उन्हें क्या रेफर करता है। तो बेसिकली क्वाइल्स क्या होती हैं आपकी, नंबर ऑफ टर्न होते हैं, जो आप नंबर ऑफ टर्न बना रहे हैं। ठीक है, फिर उन्हें आप क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाइल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अ नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज, यानी श्रेणी में जुड़े हुए टर्न्स की जो संख्या है या नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, AC वाइंडिंग में क्वाइल कह देते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है 179 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ AC वाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉइल पोल फेज इज मोर देन 1 एट डिफरेंट पिचेज। किस प्रकार की AC वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली, पोल और कला की संख्या क्या होती है, एक से अधिक होती है। ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, इन्वॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग, डायमंड कॉइल वाइंडिंग, फ्लैट लूप। तो देखिए आंसर तो फ्लैट लूप ही सही है, एंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। देखिए एक बार इसमें अगर आप लोग कंफर्म करेंगे बुक से तो ज़रूर बताइएगा, PDF में यही आंसर सही मिल रहा है। हमने इस पर काफ़ी और खोजने की भी कोशिश की, कुछ जगहों पे फ्लैट लूप ओवरलैप्ड वाइंडिंग भी सही दिख रहा था। आप लोग एक बार कमेंट करके इस पर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स फेज पोल फॉर अ 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फॉर अ मोटर हैविंग 36 स्लॉट्स, 36 कॉइल्स एंड 4 पोल्स। यानी क्या है, 36 स्लॉट हैं, 36 कॉइल्स हैं और 4 पोल वाला मोटर है अगर कोई 3 फेज का, तो उसमें अगर डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो आपको नंबर ऑफ कॉइल फेज एंड पोल की यहाँ पे गणना करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसका यहाँ पे फार्मूला हो जाता है आपका, फार्मूला आप लोग लगाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ आपको जो भी कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ कॉइल। सबसे पहले क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, टोटल कॉइल्स कितनी है, अपान, अगला होता है आपका नंबर ऑफ फेज, हम फेज को यहाँ P से लिखते हैं, इनटू नंबर ऑफ पोल, पोल को स्मॉल p से लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी यहाँ पे 36 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेज कितने हैं यहाँ पे 3 हैं, नंबर ऑफ पोल कितने हैं यहाँ पे 4 हैं। तो 4 3 12 3 36, कितना आ गया 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर A, 3 कॉइल्स फेज पोल। ठीक है, 3 कॉइल्स पर फेज पर पोल। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर, व्हाट इज द टाइप ऑफ रीवाइंडिंग प्रोसेस। यहाँ पे ये रीवाइंडिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये प्रोसेस क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सिंपली एक रील है या कुछ भी इसमें आपका ये
लिपटा हुआ जिससे वाइंडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे वाइंडिंग प्रोसेस चल रहा है, कोई इसको हाथ से कर रहा होगा खींच खींच के, तो इसे हम क्या कहते हैं, हैंड वाइंडिंग। ठीक है, ये आपकी क्या है, हैंड वाइंडिंग है, इसमें कोई मशीन या ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये हाथ से वाइंडिंग की जा रही है। अगला क्वेश्चन है 182 नंबर, विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट एंड रन द 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर एक होता है स्लिप रिंग, एक स्क्वायरल केज होता है। तो जो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसे शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार का स्टार्टर प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन जिसे हम DOL कहते हैं, रोटर रियो स्टार्ट जिसे हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर या मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोटर रियो स्टार्ट स्टार्टर, जिसे हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये स्लिप रिंग्स हैं, ये आपका क्या है, स्लिप रिंग का रोटर हो गया, एंड ये आपका यहाँ पे स्टेटर दिख रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट द फंक्शन ऑफ कॉलर, इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस कॉलर का फंक्शन क्या है। तो बेसिकली कॉलर का फंक्शन ये होता है यहाँ पे, ये इंसुलेशन प्रदान करता है किसके अराउंड, फील्ड के अराउंड। ठीक है, क्षेत्र के चारों ओर क्या प्रदान करेगा, इंसुलेशन प्रदान करेगा यहाँ पे। बाकी ऑप्शंस भी आप देखिएगा, बाकी ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड्स इंसुलेशन अराउंड फील्ड। नेक्स्ट है 184 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज टू वाइंड सबमर्सिबल पंप मोटर्स। सबमर्सिबल पंप हम सभी जानते हैं, सबमर्सिबल पंप क्या होता है, जो आपके बेल में या कुएं में या पानी के अंदर, बेसिकली सबमरीन मतलब क्या होता है, पानी के अंदर रहने वाला पंप। तो क्या होता है, इसमें वाइंडिंग कैसा यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें ऐसा वाइंडिंग यूज़ करेंगे जो कि किसी चीज़ से कवर अप किया गया हो। तो राइट आंसर क्या है आपका, PVC कवर्ड टाइप। PVC क्या होता है आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक तरह का उसके ऊपर कवर रहेगा, वैसे वाइंडिंग यहाँ पे की जाती है। अगला क्वेश्चन है 185 नंबर, व्हाट द रीजन ऑफ लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग इज अवॉइडेड इन AC मोटर्स। एक AC मोटर में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है। अगर AC मोटर में हम लंबी कॉर्ड वाइंडिंग करेंगे तो क्या होगा आपका। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, लो इफिशियंसी, लो स्टार्टिंग टार्क, मोर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, या लेस हीट डिसिपेशन। तो अगर आप यहाँ पे लंबी कॉर्ड वाइंडिंग करेंगे तो क्या लगेगा आपका, ज़्यादा वाइंडिंग वायर यहाँ पे आपको लगेगा, ज़्यादा की आवश्यकता होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग AC मोटर्स में। अगला क्वेश्चन है 186 नंबर, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग हैज़ मोर स्पेस फॉर कूलिंग। एक्चुअल में यहाँ सिर्फ मोर स्पेस पूछना था, किस टाइप की वाइंडिंग जो होती है उसमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, जहाँ ज़्यादा स्पेस होगा वहाँ ऑब्वियस सी बात है कूलिंग अच्छी होगी। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह होती है, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल्स, यानी ओवर हैंगिंग कॉइल्स के बीच में ज़्यादा जगह होती है, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल एंड रोटर, रोटर और कॉइल के बीच में ज़्यादा जगह होती है, या बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल एंड योक। तो राइट आंसर यही आपका, ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच क्या होती है, सबसे ज़्यादा जगह होती है कूलिंग के लिए। 187 नंबर क्वेश्चन है, वेयर द पैनल बोर्ड्स आर यूज्ड। जो पैनल बोर्ड है उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव में, डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में, 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग में, या लोड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर AC एंड DC सप्लाई, AC और DC सप्लाई की आपूर्ति के लिए, लोड वितरण की आपूर्ति के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग। देखिए जो आपका मिनिमी का PDF है उसमें भी यही आंसर सही मिल रहा है, 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग में। तो अगर डोमेस्टिक वायरिंग में कहीं 3 फेज कनेक्शन होते हैं तो वहाँ भी छोटे पैनल बोर्ड्स आपके लगते हैं। बट एक आंसर यहाँ ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव्स में यूज़ किया जाता है जनरली, घरेलू में कहाँ आदमी जनरली पैनल यूज़ करता है, बट जहाँ 3 फेज घरेलू वायरिंग होती वहाँ पैनल बोर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कभी कभी। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव भी यहाँ सही लग सकता है आपको, बट फिलहाल PDF में भी यही सही है एंड आप अभी इसी को सही मानिएगा। अगर ऐसा कुछ और क्लैरिटी आता है PDF में कभी अपडेट होके तो हम जरूर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 188 है, डिटरमाइन द टॉर्क इन न्यूटन मीटर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ 7.5 HP स्क्वायरल केज मोटर रोटेटिंग एट 1440 RPM, यानी 1440 RPM पर घूर्णन कर रहे एक 7.5 HP स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, आप चाहें तो 2 चीज़ कर सकते हैं, जो HP में दिया है इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए पहले आप, मतलब वाट में कन्वर्ट कर लीजिए एंड फिर लगा दीजिए। तो एक टॉर्क का फार्मूला होता है आपका HP, जो HP में पावर दी है ये, इंटू 735.5 अगर आपका है हार्स पावर वो भी रख सकते हैं, यहाँ आप 745 या 46 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके आंसर
अकॉर्डिंग आंसर आपका थोड़ा सा बदल जाएगा, अभी हम बता रहे हैं आपको। इंटू 60/2π/n, इसी में आप जब फार्मूले में रख देंगे सारा मान, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, अगर आप 735.5 यूज़ करते हैं तो अप्रॉक्स आपका जो आंसर आएगा 36.58 के आसपास आएगा। इसी जगह अगर आप इसको 745 यूज़ करते हैं तो आपका आंसर 37 के अप्रॉक्स आएगा, एंड 746 यूज़ करेंगे 37.1 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। या दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, जो 7.5 HP है इसे आप वाट में कन्वर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके 745 से या 35.5 से। ठीक है, आपका लगभग आ जाएगा ये 5587, हम 745 रख रहे हैं उस केस में। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 2πn/60। ठीक है, इसको जब आप निकाल लेंगे, n आपको पता है 1440, तो ये अप्रॉक्स आपका आएगा 150.72। फिर आप क्या करेंगे, t = क्या हो जाएगा आपका पावर अपॉन ओमेगा, या आपका w जो है, तो उससे भी आपका निकल आएगा। पावर आपको यहाँ पे पता ही है, तब भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 36.6। अगला क्वेश्चन है 189 नंबर, विच टाइप ऑफ हैंडल डिजाइन ऑफ रोटरी स्विच इज इलस्ट्रेटेड। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया। रोटरी स्विच हम सभी को पता है, लाइक जैसे फैन का आपके रेगुलेटर होता है, वो भी क्या एक तरह का रोटरी स्विच है। ठीक है, तो वो तो एक जस्ट नॉब होती है जिसको आप घुमाते हैं। एक लीवर हो सकता है, जैसा आप लीवर देखते हैं चेंज ओवर स्विच वगैरह आपकी होती है, उसमें क्या होता है, एक लीवर होता है, उससे आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को ऑपरेट करते हैं। या जैसा आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी देख सकते हैं, जो आपका होता है उसमें क्या रहता है, एक लीवर रहता है। एक ये कॉइन स्लॉट, एंड एक होता है की ऑपरेशन, जिसमें आपका की लग जाता है, जैसे आपके बाइक वगैरह में भी रहता है कि की से आपने किया तो वो इग्निशन ऑन हुआ, ऑफ किया, इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये है आपका कॉइन स्लॉट। ये जस्ट एक सिक्के टाइप का आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, एंड इसे आप ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 190 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर टू स्टार्ट 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का हम जो पर्पज है यूज करने का किसी 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए, वो क्यों है। रिड्यूस रोटर वोल्टेज, यानी रोटर वोल्टेज को कम करता है। रिड्यूस रोटर करंट को कम करने के लिए, या इंक्रीज द टॉर्क, बला घूर्ण को बढ़ाने के लिए, या रिड्यूस द पावर लॉस, बिजली की कमी को कम करने के लिए। राइट आंसर क्या है आपका, इंक्रीज द टॉर्क। यहाँ पे हम अगर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, जिसे हम रोटर रियोस्टेट स्टार्टर भी कहते हैं, उसका प्रयोग हम करते हैं टॉर्क को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 191 नंबर, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। गति नियंत्रण की कौन सी विधि सिर्फ 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित यानी बनाई गई है या एप्लीकेबल होती है। देखिए, एक होता है 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एक होता है आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल, जिसे हम रोटर रेजिस्टेंट स्टार्टर भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल मेथड। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइंडिंग। इस वाइंडिंग का आपको नाम बताना है, क्या है। स्क्यू वाइंडिंग यानी तिरछी वाइंडिंग है, स्कीन वाइंडिंग है, इन्वॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग है, या डायमंड कॉइल वाइंडिंग है। राइट आंसर आपका ये स्कीन वाइंडिंग। इसको हमने थोड़ा लाइट कलर से किया, पर्पज ये है कि आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको स्क्यू वाइंडिंग सही दिखेगी, लेकिन राइट आंसर आपका क्या है, स्कीन वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी, स्कीन वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 193 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ 3-फेज मोटर वाइंडिंग इफ़ द कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। देखिए, जब भी आपकी कॉइल पिच क्या होती है, ठीक है, जैसे आप थ्रेड पिच देखते हैं ना, 2 थ्रेड के यहाँ के बीच की दूरी पिच है, या इसके बीच की दूरी पिच है, इसी तरह से पोल टू पोल डिस्टेंस या कॉइल टू कॉइल जो होती है वो पिच होती है आपकी। तो इसमें अगर कॉइल पिच आपकी पोल पिच से क्या है, कम है, ठीक है, यानी CP आपका क्या है, कम है, किससे, PP यानी पोल पिच से, तो यहाँ पे कैसी वाइंडिंग रहेगी, वो शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है 194 नंबर, विच इज द डिमेरिट ऑफ 3-फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग। 3-फेज कंसेंट्रिक यानी संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण क्या है, डिमेरिट क्या है उसमें। तो 3-फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग में एक डिमेरिट हो सकती है, आपके 4 ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। मोर स्पेस यानी ज़्यादा जगह चाहिए वहाँ पे। स्टेप्ड फार्मर रिक्वायर्ड, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। मोर डिफिकल्ट टू शेप द कॉइल यूनिफॉर्मली, यानी कॉइल को समान रूप से आकार देना कठिन होगा।
या इट इज़ नॉट ईजी टू मेक द एंड कनेक्शन, एंड कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, अवगुण है आपका, अ स्टेप्ड फार्मर इज़ रिक्वायर्ड, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता पड़ती है अगर आप 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग कर रहे हैं उस केस में। अगला क्वेश्चन है 195 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द डायग्राम यूज्ड फॉर 3 फेज मोटर वाइंडिंग। 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम बताना है आपको। फेज देख रहे हैं ABC 3 फेज है यहाँ पे, पोल 1, पोल 2, पोल 3, पोल 4 आपको दिख जाएगा यहाँ पे, 1 to 8, 7 to यहाँ पे दिख जाएगा ये आपको, 9 to 12, 13 to 18, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे, बट ये क्या है आपको बताना है एक्चुअल में, इस आरेख का नाम बताना है। रिंग डायग्राम है, डेवलपमेंट डायग्राम है, कॉइल कनेक्शन डायग्राम है, या एंड कनेक्शन डायग्राम है। तो बेसिकली ये आपका है रिंग डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर, कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स फॉर अ 3 फेज 36 स्लॉट्स 12 कॉइल्स 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, क्या बताना है, फार्मूला है उसमें आप रख देंगे इसको सिंपली। तो फार्मूला आपका यहाँ हो जाता है, आपको बताना है यहाँ पे क्या है, फेज डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है, फेज डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो उसका फार्मूला हो जाता है 120 डिग्री इंटू स्लॉट्स अपान 180 इंटू पोल। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं, 120 इंटू स्लॉट्स कितने हैं यहाँ पे 36 अपान 180 इंटू पोल कितने हैं यहाँ पे 4, 4 9 जा 36, 9 दूनी 18, 20 से डिवाइड कर दीजिए, 2 छंग 12, कितना आ गया 6। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 6 स्लॉट्स का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ AC मोटर वाइंडिंग हैविंग द नंबर ऑफ कॉइल पर पोल पर फेज इज मोर देन 1 अरेंज्ड इन डिफरेंट स्लॉट्स। कॉइल पर पोल पर कला की संख्या वाले AC मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। मोर देन 1 यानी एक ही डिफरेंट स्लॉट में एक से अधिक रहेंगे, किसमें, बास्केट वाइंडिंग में, कंसेंट्रिक वाइंडिंग में, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यानी वितरित वाइंडिंग में। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण यहाँ पे किया गया है। पोलरिटी टेस्ट का है, रेजिस्टेंस टेस्ट यानी प्रतिरोध परीक्षण का है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का है, या वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है, रेजिस्टेंस टेस्ट, प्रतिरोध परीक्षण या टेस्ट। 199 नंबर क्वेश्चन है, वाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन द रोटर सर्किट एट स्टार्टिंग थ्रू 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों यहाँ पे शामिल किया जाता है, यानी क्यों इंक्लूड किया जाता है। टू गेट हाई रनिंग टॉर्क यानी उच्च रनिंग वाला गुण पाने के लिए, टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क, टू रिड्यूस द लोड करंट, टू गेट इंक्रीज स्पीड एट स्टार्टिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 200 है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ मोटर इफ द रोटर वाइंडिंग इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ओपन सर्किटेड एट स्टार्टिंग। यानी क्या होगा अगर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग को खुले परिपथ में स्टार्टिंग करें। ठीक है, क्या करें, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है ओपन सर्किट में ही स्टार्ट किया जाए तो क्या होगा। विल नॉट रन मतलब मोटर नहीं चलेगी, रन एट स्लो स्पीड धीमी गति से चलेगी, रन्स एट वेरी हाई स्पीड बहुत तेज गति से चलेगी, या रन्स बट नॉट एबल टू पुल लोड यानी चलेगी लेकिन लोड खींचने में सक्षम नहीं होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, विल नॉट रन, नहीं चलेगी। अब बारी आती आपकी यहाँ पे बोनस क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है। विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेजेज इन वाइंडिंग प्रोसेस। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। एम्पायर का, कॉटन का, बम्बू का, या टेरिलीन का। जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सभी तरह की अपडेट और PDF वहाँ पे भी हम आपको शेयर करते रहते हैं, वो चाहे जॉब की अपडेट हो, अप्रेंटिसशिप की अपडेट हो, पढ़ाई की वीडियोज़ हो, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।